नमस्कार। हमारा आज का विषय है त्रिपिंडी श्राद्ध के ऊपर में। हमारे बहुत सारे शुभचिंतकों से आग्रह आया कि हम एक त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित एक वीडियो बनाएं। हमारा जो आज का वीडियो है उसमें कब करना है और कैसे करना है, ये हमारा आज का विषय नहीं है। इसके लिए जो भी वहाँ के नज़दीकी पंडित जी या पुरोहित जी रहेंगे वे आपको तिथि बतला देंगे और बतला देंगे कि कैसे करना है, या वे आपको स्वयं करवा देंगे। हमारा आज का जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है, इसको करने के अधिकारी कौन हैं, मतलब कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, और तीसरा किन परिस्थितियों में किया गया त्रिपिंडी श्राद्ध अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल फल देगा। जब भी हम कोई श्राद्ध कर्म करते हैं तो हमारी अपेक्षा क्या होती है? हमारी अपेक्षा एक होती है कि हमारे पितर लोग आएं और हमें आशीर्वाद दें, हम सुख और शांति से रह सकें। पर किन परिस्थितियों में किया गया त्रिपिंडी श्राद्ध बैकफायर करेगा, आपको प्रतिकूल असर देगा। तो मुख्यतः यही 3 विषयों के ऊपर में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले श्राद्ध क्या है ये समझिए। देखिए, जब हम मनुष्य या फिर किसी मनुष्य के लिए, आदमी के लिए अगर हम कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ घर में कार्यक्रम चल रहा है। परंतु अगर देवताओं से संबंधित अगर हम कुछ पूजा पाठ कर रहे होते हैं, कुछ कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तो उसी को अनुष्ठान बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे घर में एक अनुष्ठान चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि देवताओं से संबंधित कुछ न कुछ पूजा पाठ, होमा या कुछ न कुछ हो रहा होगा उनके घर में। उसी प्रकार अगर पितरों से संबंधित अगर कुछ कार्यक्रम चल रहा है तो उसी को श्राद्ध बोलते हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे घर में श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उनके घर में पितरों से संबंधित कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो आप समझ गए श्राद्ध का मतलब क्या होता है। अब त्रिपिंडी का क्या मतलब होता है? त्रि मतलब 3 और पिंडी, पिंड का मतलब क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए। जब हम किसी मनुष्य को खाना देते हैं तो उस खाना को भोजन के नाम से जानते हैं। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो अलग अलग भाषाओं में उस भोजन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु हिंदी में उसको भोजन के नाम से हम जानते हैं। वही अगर खाना जब हम भगवान को देते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो वही खाना का नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है प्रसाद। और अगर वही खाना अगर हम अपने पितरों को देते हैं तो वही खाना का नाम फिर बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है पिंड। तो अब आप समझ गए कि पिंड का मतलब क्या है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब क्या हुआ? ऐसा श्राद्ध जिसमें 3 पिंडों का इस्तेमाल किया गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि फिर 3 ही पिंड क्यों? 4, 5, 10, 12, 15 ये क्यों नहीं? तो हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो हमारे वैसे पूर्वज, जो हमारे 3 पुस्त के थे, सिर्फ उन्हीं को हम लोग पिंड देते हैं। 3 के बाद ये मान लिया जाता है कि उनका कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हो गया रहेगा, चाहे किसी भी योनि में जन्म हो, मनुष्य योनि में जन्म हो या अन्य प्राणियों के योनि में जन्म हो या वनस्पति में जन्म हो, कहीं न कहीं उनका जन्म हो गया रहेगा। इसलिए उनको पिंड देने की आवश्यकता नहीं है। और उसी मान्यता के अनुसार 3 पुस्त तक ही हम
पिंडदान करते हैं। 3 पुस्त कौन कौन हो गए? वे हो गए हमारे पिताजी पहला, दूसरा हमारे जो पितामह हैं जिनको दादाजी बोलते हैं, और तीसरा पर पितामह जिनको परदादा बोलते हैं। तो ये 3 पुस्त तक को ही हम पिंड देते हैं, इसीलिए त्रिपिंडी बोला गया है। तो अब तक हम समझ गए कि त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब क्या होता है। आगे हम बात करेंगे कि इसको करने के अधिकारी कौन कौन हैं, कौन कौन कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक सामान्य उदाहरण पहले हम लेंगे। एक हम उदाहरण से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। वह उदाहरण हम अपने ऊपर ही ले रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि मेरे मां और पिताजी का विवाह हुआ, और वह विवाह हमारे दादाजी के सहमति से हुई, जिसमें दादाजी या हमारे परिवार के और जो लोग सदस्य रहे हैं वे सब की सहभागिता रही उस विवाह में। उसके अलावा समाज में भी जितने लोग रहे वे सब की सहभागिता से एक विवाह किया गया मेरे मां और पिताजी का। बाद में मेरा जन्म हुआ, उस समय भी मेरे दादाजी हुए या समाज के जो लोग हुए, परिवार के लोग हुए, वे सब आए, तो उनको भी पता लग गया मेरे बारे में। फिर हम धीरे धीरे बड़ा होते रहे, हमारे जन्मदिन के ऊपर में भी लोग आते रहे, और धीरे धीरे जो हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो दादाजी लोग हैं, उनसे और मेरा ये टच बना रहा। एक दिन हमारा इच्छा ये हुआ कि हम दादाजी को जाकर कुछ न कुछ हम गिफ्ट देते हैं, कुछ न कुछ खाना देते हैं उनको। जब हम उनके पास जाएंगे तो वे काफ़ी खुश हो जाएंगे कि मेरा जो ग्रैंडसन है, पोता जो है, वो आया हुआ है और हमको कुछ न कुछ दे रहा है। देखिए, पिताजी को तो पता ही रहेगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, हम उनके साथ में ही रह रहे हैं। दादाजी को जब जा करके हम ये सब चीज़ देंगे तो वे काफ़ी प्रसन्न होंगे। अब हम अपनी दूसरी परिस्थिति हम यहाँ पर उदाहरण से हम समझाते हैं। दूसरी परिस्थिति में फिर से मेरे माँ और पिताजी का विवाह हुआ, पर ऐसा विवाह जिसमें किसी की सहमति न रही। मतलब मेरे दादाजी को भी पता नहीं रहा, दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी कोई पता नहीं रहा, समाज के जो लोग हुए उनको भी कुछ पता नहीं रहा। बस हमारे पिताजी गए कहीं न कहीं विवाह कर लिए। बाद में मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में धीरे धीरे हम बड़े हुए, और एक दिन मेरी इच्छा ये हुई कि हम जा करके जो मेरे दादाजी हैं उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दें, कुछ न कुछ उपहार दें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। जब हम दादाजी के पास पहुँचेंगे, जब हम अपना परिचय देंगे, तो हमारे दादाजी का अगर उस समय मूड अगर ठीक रहा तो भले ही वे हमारा जो उपहार है, गिफ्ट है, वे ले लें, पर हमसे उतना घुल मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको बराबर ये शक रहेगा कि ये पता नहीं कौन है, कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं आ गया है, चूंकि हमसे उनका टच रहा नहीं है। और अगर मेरे दादाजी का अगर मूड सही नहीं है तो हो सकता है कि उस समय मार भी बैठें, ये समझ करके कि कोई ना कोई लूटने के उद्देश्य से यहाँ पर आ गया है, और मार पीट करके भगा भी दे वहाँ से। ये 2 परिस्थिति अभी हम वर्णन किए, यहाँ पे जिक्र किए। यही परिस्थिति हमारे पितरों के साथ में भी होती है। पितरों के साथ हमारा परिचय कैसे करवाया जाता है? ठीक है, अगर हम अपने पितरों को पूजा करने के लिए जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, तो वे तभी एक्सेप्ट करेंगे, उस पिंड को ग्रहण करेंगे जब वे हमको पहचानेंगे। जब वे हमको पहचानेंगे ही नहीं तो फिर उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे, जो हम अभी उदाहरण दिए। अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि फिर जो हमारे पितर लोग हैं उनसे कैसे परिचय करवाया जाता है? तो देखिए, उसके लिए नंदी श्राद्ध का उपयोग किया जाता है। नंदी श्राद्ध ऐसा श्राद्ध है जिसमें
पितरों को घर में बुलाया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है और उनको सूचना दिया जाता है। जैसे फिर से अभी जो हम 2 उदाहरण दिए थे, फिर से उसी उदाहरण को हम लेते हैं। तो पहली उदाहरण में मेरे माँ और पिताजी का विवाह के समय, जिसमें सब लोग की सहमति थी, नंदी श्राद्ध कराया गया। उस नंदी श्राद्ध में क्या हुआ कि हमारे जितने भी पितर लोग हैं वे घर में आए और उनको बतलाया गया कि हाँ, आपके ही खानदान से एक लड़के का विवाह हो रहा है। तो वे आए और वे आशीर्वाद दिए। तो सबसे पहले जो हमारे जो पितर लोग थे उनको पता लग गया कि मेरे पिताजी का और माताजी का विवाह हुआ है। बाद में फिर हमारा जन्म के समय में भी नंदी श्राद्ध किया गया और उस समय पितरों को फिर से हमसे परिचय करवाया गया कि हाँ, लास्ट टाइम जब आप आए थे उस समय विवाह का कार्यक्रम हुआ था, अभी घर में बच्चा जन्म ले लिया है, आप आइए और आकर के आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए अभी क्या हो गया है, पहले विवाह के समय में पितर लोग आए और बाद में मेरे जन्म के समय में पितर लोग आए और उसके बाद में अनेकों अनुष्ठान किए जिसमें हम नंदी श्राद्ध किए। तो पितर बराबर हमारे घर में आते रहे। यहां पर क्या हो गया कि पितर और मेरे बीच में परिचय हो गया है। तो जब भी हम पितरों को त्रिपिंडी श्राद्ध करेंगे तो वे उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। अब दूसरी परिस्थिति समझिए। फिर वही उदाहरण में मेरे माँ और पिताजी का ऐसा विवाह हुआ जिसमें किसी के कोई रजामंदी नहीं, किसी की कोई सहमति नहीं और उस कालखंड में नंदी श्राद्ध भी नहीं किया गया। तो जब नंदी श्राद्ध नहीं किया गया तो मेरे माँ और पिताजी का विवाह हुआ, ये पता नहीं लगा हमारे पूर्वजों को, जो हमारे पितर लोग हैं। और मेरे जन्म के समय में भी नंदी श्राद्ध नहीं होने के कारण मेरा और हमारे जो पितर लोग हैं उनसे परिचय नहीं हुआ। इस परिस्थिति में अगर हम त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तो क्या होगा? वही हालत होगा जो हम दादाजी का जो उदाहरण दिए थे, वही हालत होगा। जो हमारे पितर लोग हैं वे उसको स्वीकार नहीं करेंगे और अगर वे कुपित हैं उस समय किसी कारण से, तो हो सकता है कि आपको एक श्राप भी दे दें। जैसे कि हम बोले थे कि हो सकता है कि दादाजी का मूड अगर सही नहीं हो तो मारपीट भी कर दें। उसी प्रकार अगर कोई पितर उस समय अगर खुश नहीं है किसी कारण से, तो वे आपको श्राप भी दे सकते हैं। तो इस परिस्थिति में जो आपके द्वारा किया गया जो त्रिपिंडी श्राद्ध है वह प्रतिकूल असर करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध करने के अधिकारी कौन कौन हैं। ठीक है, त्रिपिंडी श्राद्ध करने के अधिकारी वे हैं जिनका परिचय पितरों के द्वारा करवा दिया गया है नंदी श्राद्ध के माध्यम से। जिनका नंदी श्राद्ध के माध्यम से पितरों से परिचय नहीं करवाया गया है उनको कभी भी त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पहले एक कोशिश करना है कि नंदी श्राद्ध के माध्यम से जो पितर हैं उनसे परिचय करवाया जाए। इसके आगे में आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे कि कोई लव मैरिज कर लिया है, तो वो जो बच्चा है वह बच्चा कितना पिंड दे सकता है या फिर किसको पिंड दे सकता है? ठीक है, वह बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को ही पिंड दे सकता है। वह त्रिपिंडी का अधिकारी नहीं है। सिर्फ एक पिंड जो कि अपने पिता के लिए है, पिता को ही दे सकता है। इसके साथ साथ वह व्यक्ति जिसके पिताजी जीवित हैं वो भी त्रिपिंडी श्राद्ध करने के अधिकारी नहीं हैं। भले ही उनका परिचय पितरों से करवा दिया गया है, परंतु अगर उनके पिताजी जीवित हैं तो उस स्थिति में त्रिपिंडी श्राद्ध वे नहीं कर सकते हैं। वे श्राद्ध उनके पिताजी ही करेंगे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पिताजी लाचार हैं, किसी कारण से वे नहीं कर सकते हैं, तो
उनसे संकल्प ले करके ही जो पुत्र हैं वे कर सकते हैं। पुत्र मतलब एक मीडियम बनेंगे करने के लिए, परंतु वो किया जाएगा पिताजी के ही माध्यम से। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है, इसको करने के अधिकारी कौन कौन हैं, किन परिस्थितियों में किया गया त्रिपिंडी श्राद्ध आपको बैकफायर करेगा या फिर प्रतिकूल असर करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।